पंचभुज का क्षेत्रफल मेरे को, ठीक। अभी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं। हाँ। क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ऊंचाई गुने आधार। आधार। कोई नहीं, जैसे आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हम ऊंचाई पहले बोले आधार बाद में बोले, कोई दिक्कत नहीं। बस ये याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई होता है। ये होता है। दूसरा क्या है? हम लोग आयत पढ़े, वर्ग पढ़े, है ना। इसके अलावा एक और पढ़े, समलंब। क्या पढ़े थे? समलंब। समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या था? 1/2 इंटू ए प्लस बी और इंटू एच, है ना। हाँ। ए और बी क्या होता था? ए और बी फिगर यहाँ बनाते हैं। जैसे इस तरह का एक समलंब है मेरे पास, तो जो समांतर भुजा होता था, ये वाला और ये वाला, ये दोनों समांतर था, तो ये इसको हम ए बोल लिए, इसको हम बी बोल लिए। और एच क्या होता था? तो इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, लंबवत दूरी, है ना, जो यहाँ 90 डिग्री बनाता हो, इसी को हम ऊंचाई। तो ये दो फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इसी से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर हम फिगर पर गौर करें तो है पंचभुज। पंचभुज किधर से? तो चलो पी से स्टार्ट करते हैं। पी क्यू आर एस टी, ये पंचभुज है मेरा। 5 भुजा, पी क्यू 1 एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा और 5 भुजा, तो पंचभुज है। तो स्पेशली इसका फॉर्मूला नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसको टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ तोड़ कर क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जैसे ये इतना बड़ा है, अगर हम इधर ढक दें तो क्या बचा मेरे पास? एक त्रिभुज। एक त्रिभुज बचा, और त्रिभुज का नाम क्या रहा हमारे पास? ये पी क्यू और टी, बड़ा वाला है ना। अब देखना, यहाँ फिगर बनाते हैं, इधर ऐसे है, ठीक है, कुछ ऐसा है और कुछ ऐसा है, ठीक है। और ये सीधा यहाँ से यहाँ तक लाइन है। ये पी है, यहाँ पर भी है, यहाँ क्यू है और यहाँ पर टी है। हम फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं इसको। तो ये एक त्रिभुज है। अगर हम इसको ऐसे पलटा दें, देखना अच्छे से, इसको हम ऐसे पलटा दें, तो ये जो नीचे वाला, इसी को बोलते हैं आधार, और ये जो सीधा लाइन आता है, इसी को बोलते हैं ऊंचाई, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। तो इसको हम सीधा किए। अब वापस से, ये वाला है आधार और ये वाला है ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल हम नीचे लिखते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज पी क्यू टी का क्षेत्रफल। पी क्यू टी का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, ये वाला आधार है बड़ा वाला, क्यू से टी तक या फिर टी से क्यू तक। हाँ। हम चार्ट में देखेंगे तो क्यू टी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का, तो क्यू टी लिखे आधार, और ये वाला है ऊंचाई पी से भी तक, पी से भी तक। तो 1/2, ये वाला था पूरा पूरी 10, और हमारे पास पी भी, ये वाला क्या ये दिया हुआ है? हाँ। पी भी कितने का है? 4 का, 4 लिखे, तो 2 से काट दिए 2 बार में, और ये 10 दूना 20, सब सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी इस वाले फिगर में से हम इतना का क्षेत्रफल निकालेंगे इधर। हाँ। अब उस लाइन के उधर निकालेंगे, तो इधर जो है यहाँ पर 3 पार्ट है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। हम एक एक करके अगर देखें, इसको ढकेंगे तो ऊपर एक त्रिभुज है छोटा सा, है ना, ये वाला। अच्छे से देखना, ये वाला क्या है? एक त्रिभुज। अब यहाँ फिगर बनाते हैं, तब तुमको ज्यादा अच्छे से देखेंगे। ऐसे करके फिगर बना दे। यहाँ पर है टी, यहाँ पर है यू, यहाँ पर है एस। तो इस बार लिखते हैं त्रिभुज टी यू एस का क्षेत्रफल। हम एस यू टी भी लिख सकते हैं, टी यू एस का क्षेत्रफल। फिर से फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। हाँ। तो जो नीचे रखेंगे उसको हम आधार बोले। अब इधर नीचे कर लो या इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आधार तो ये ऊंचाई, और ये आधार तो ये ऊंचाई। बस हमको ये दोनों का लेंथ चाहिए, किसका किसका। तो जैसे यू एस या फिर एस यू, तो एस यू लिखे और मल्टीप्लाई टी यू या फिर यू टी, ठीक है, टी यू या फिर यू टी, हम टी यू लिख दिए। अब हमको ये दोनों का वैल्यू चाहिए 1/2 एस यू। चार्ट में ढूंढते हैं एस यू कितने का है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिखे, एस यू लिख दिया। अब टी यू चाहिए, ये छोटा वाला चाहिए टी यू। टी यू है क्या मेरे पास? नहीं है, टी से कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसको तत्काल के लिए हमको ढूंढना पड़ेगा, और लाइन में ढूंढते हैं। देखना अच्छे से, ये बड़ा वाला लाइन था, ये बड़ा वाला लाइन अच्छे से देखना, यहाँ देखना गौर कर। टी से लेकर के कहाँ तक? क्यू तक।
और ये टी से लेकर क्यू तक है पूरा पूरी 10। ये पूरा कितने का है? 10। तो हम इस लाइन में लिख दिए 10 का। ठीक है। इसके बाद हमको टी यू चाहिए था, तो यहाँ पे क्यू टी है, क्यू डब्ल्यू है, क्या लिखा हुआ? क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू ये वाला है, ये क्यू डब्ल्यू कितने का है? 3 का है। तो 10 में से ये 3 हो जाएगा। हाँ। आगे ये डब्ल्यू यू है, अगर डब्ल्यू यू मिल जाए तो भी काम हो जाएगा। ये क्यू डब्ल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? क्यू डब्ल्यू, ये हो गया। फिर एस यू, एस यू तो ये वाला था, ये कितने का था? 5 का था। आर डब्ल्यू, ये आर डब्ल्यू ये वाला है, ये है 6 का। ये पी भी, पी भी कौन वाला था? ये वाला था, ये इसका तो काम कर चुके हम। और क्यू यू, क्यू यू कितना है? 7। 7। तो तुम अच्छे से देखोगे तो यू यहाँ है और क्यू यहाँ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने का है? 7। और क्वेश्चन बोला है यहाँ से यहाँ तक का है 3। तो 7 में से अगर ये 3 हटा दें तो क्या बचेगा? 4। मीन्स ये वाला कितने का है? 4। अब हम क्या करेंगे, सुनना। पूरा लाइन कितने का था? 10। 10 में से ये यहाँ से यहाँ तक है 7, तो बचा कितने का? 3 का। मतलब ये टी यू कितने का होगा? 3 का होगा। तब टी यू हमने निकाल लिया, और हम टी यू के जगह पर क्या लिखेंगे? 3। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15/2, कितना सेंटीमीटर इस पर? ठीक है। आगे देखेंगे। टी यू के बाद हम ये सेकंड पार्ट निकाल लिए, ये पार्ट निकाल लिए। अब ये बीच वाला पार्ट और ये किनारे वाला बचा है। ये किनारे वाला क्या? ये भी एक त्रिभुज है, लास्ट वाला बना रहे हैं, नीचे वाला। ठीक है। ये ऐसा है, ऐसा है और ऐसा लाइन। तो यहाँ पर है हमारे पास Q, यहाँ पर है W, यहाँ पर है R। ये वाला 6 और ये वाला 3 है, तो ये भी तो त्रिभुज है। तो हम लिखते हैं त्रिभुज RWQ। RWQ का क्षेत्रफल। फिर से आधार गुना ऊंचाई करेंगे। इसको हम आधार मानेंगे तो ये ऊंचाई होगा, और इसको आधार मानेंगे तो ये ऊंचाई होगा। तो 1/2 गुना RW और QW 1/2। RW कितने का था? 6 का। और QW था 3। 2 से काट देंगे, 3 बार में 3 तिया 9 सेंटीमीटर इस पर। अब बच गया बस ये बीच वाला, ऐसा है। ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ऐसा। तो ये इस तरह का क्या होता था? समलंब चतुर्भुज होता था, जिसमें ये वाला और ये वाला क्या है? समांतर। इसको हम A मानेंगे, इसको B मानेंगे, और ये सीधे वाले को H मानेंगे। तो लिखेंगे समलंब, समलंब, समलंब चतुर्भुज। बीच वाले का नाम क्या है? तो UWRS, या फिर RSU, ज्यादा अच्छा हुआ है, RSUW का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 A + B और गुना में H। तो 1/2 इंटू A + B, ये ऊपर वाला A, इसको B लिए, ये वाला 5 था, ये वाला 6 था। तो 5 + 6 और गुना में ये वाला सीधा वाला लाइन, ये सीधा वाला लाइन हम पता कर लिए थे कितने का? 4 का। कितने का? 4। तो ये 2 से काट दिए, 2 बार में। 5 6 11 गुना 2 कितना हो गया? 11। 11 गुना 2, 11 गुना 2 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इस पंचभुज को कुछ पार्ट्स में तोड़ के हम सबका क्षेत्रफल निकाल लिए। ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3 और ये पार्ट 4। तो अगर पूरे का क्षेत्रफल चाहिए तो सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तब यहाँ लास्ट में लिखेंगे, पूरा मिटा देना। पंचभुज PQRST, PQRST का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सबको ऐड कर देना है। 20 प्लस 15/2, 15/2 हो जाएगा 7.5, प्लस ये 9 का, और इसका आंसर कितना निकला? 22। और सबको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो पॉइंट में 5 रह जाए। ठीक है। 22 और 9 31, 31 और 7 38, 38 और 20 58। तो इतना सेंटीमीटर इस पर आंसर है। ठीक है। तो इस तरह का जब पंचभुज तुम्हारे पास रहे तो उसको क्या करना? पार्ट वाइज तोड़ना। और पार्ट वाइज कैसे तोड़ेंगे? तो एक विकर्ण खींचेंगे बीच में, है ना, और बाकी समलंब बनाएंगे, बाकी 3 त्रिभुज बनेंगे। ऊपर वाला क्वेश्चन भी सेम था, ये वाला, है ना, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है।